हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू MS Word ट्यूटोरियल पार्ट 5। पिछले 4 पार्ट्स में हमने फाइल, होम, इंसर्ट और डिजाइन टैब की सभी कमांड्स और उनके यूज के बारे में जानकारी दी थी। इस पार्ट में हम लेआउट टैब की सभी कमांड्स और उनके इस्तेमाल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए MS Word ट्यूटोरियल पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जल्द ही कुछ बेहतरीन कंप्यूटर कोर्सेस इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब का यूज MS Word में डॉक्यूमेंट पेज के लेआउट या स्ट्रक्चर को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेट और अरेंज करने के लिए किया जाता है, जिसे हम पेज सेटअप करना भी कहते हैं। इस टैब में दी गई कमांड्स का यूज स्पेशली तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको डॉक्यूमेंट पेजेस को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पेज सेटअप किए अगर आप डॉक्यूमेंट पेजेस को प्रिंट करने जाएंगे तब हो सकता है कि वो प्रिंटिंग पेज पर सही तरह से प्रिंट ही ना हो या बहुत खराब स्ट्रक्चर के साथ प्रिंट हो। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है लेआउट टैब की इन सभी कमांड्स को अच्छे से समझना। लेआउट टैब की कमांड्स आपको 3 ग्रुप में डिवाइडेड मिलेगी, जिसमें पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप शामिल है। अगर आप 2010 और 13 या उससे पहले के MS Word वर्जन्स का यूज कर रहे होंगे तो आपको लेआउट टैब में 3 से अधिक कमांड ग्रुप देखने को मिलेंगे। चूंकि फिलहाल हम MS Word 2021 यूज कर रहे हैं तो वो बाकी के कमांड्स ग्रुप अभी डिजाइन टैब में मूव हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट कमांड ग्रुप पेज सेटअप से। इससे पहले कि मैं आपको इन कमांड्स के यूज के बारे में बताऊं, मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट रेडी है। अब हम चलते हैं पेज सेटअप ग्रुप की फर्स्ट कमांड मार्जिन्स पर। मार्जिन बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट पेज में ये जो खाली स्पेस है, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, इसे ही मार्जिन कहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट MS Word में मार्जिन नॉर्मल में सेट होता है, यानी कंटेंट और पेज के कोनों के बीच जो स्पेस है वो 2.54 सेंटीमीटर है हर कोने में। तो यहाँ कुछ कॉमनली यूज्ड मार्जिन्स फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्यूमेंट पेज के मार्जिन को बहुत कम रखना चाहता हूँ तो मैं नैरो मार्जिन फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक स्पेस था वो बहुत कम हो चुका है। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ दिए गए अदर पेज मार्जिन फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो आप यहाँ सबसे नीचे कस्टम मार्जिन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ओरिएंटेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट पेज को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। जैसे ओरिएंटेशन अभी पोर्ट्रेट सेलेक्ट है तो यह डॉक्यूमेंट पेज वर्टिकली यानी सीधा खड़ा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं लैंडस्केप सेलेक्ट कर दूं तो यह हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा डिस्प्ले होने लगेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेज ओरिएंटेशन यहां से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है साइज। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो जो भी आपके पेपर का साइज है जिस पर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाले हैं, उसे आप यहां से सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट पेज के साइज से मैच कर सकते हैं, ताकि आपके डॉक्यूमेंट का कंटेंट वैसे ही पेपर पर प्रिंट हो सके जैसा वो यहां डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर का साइज इन प्री डिफाइंड साइजेस से मैच करता है तो आप यहां से उस पेपर साइज को चूज कर सकते हैं। जैसे हम A4 कर लेते हैं। अदरवाइज यहां नीचे मोर पेपर साइजेस पर क्लिक करके आप कस्टम पेपर साइज भी अपने डॉक्यूमेंट का सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है कॉलम्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। जैसे हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट का कंटेंट 2 कॉलम्स में स्प्लिट हो चुका है। ऐसे ही आप 3 लेफ्ट राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोर कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो यहां से कस्टम कॉलम्स सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड है ब्रेक्स, जिस पर क्लिक करने पर आपको कई अन्य ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, जिसमें फर्स्ट है पेज। अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी पेज को एक पॉइंट से एंड करके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पेज कमांड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां से इस पेज को एंड करना चाहते हैं तो हम इस पॉइंट पर कर्सर को रखेंगे और फिर यहां से पेज कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके बाद का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चला गया है। फिर है कॉलम्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट में 2 या उससे अधिक कॉलम्स ऐड किए हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कॉलम ब्रेक ऐड करने के लिए उस पॉइंट पर कर्सर को रखिए, उसके बाद यहां कॉलम पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के बाद का कंटेंट नेक्स्ट कॉलम में चला गया है। फिर है टेक्स्ट रैपिंग। सेम कमांड अरेंज ग्रुप में भी है, रैप टेक्स्ट नाम से, तो हम थोड़ी ही देर में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है सेक्शन ब्रेक। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल पेज ब्रेक जैसा दिखाई देता है, बट इसका यूज डिफरेंट है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा न्यू टॉपिक या हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पेज ब्रेक ऐड करने के बजाय सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको सेम पेज पर न्यू सेक्शन स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। फिर है इवेंट पेज। अगर आपको नेक्स्ट इवेंट नंबर पेज पर न्यू सेक्शन स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। इवेंट नंबर का तो आपको पता ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होते हैं, इवेंट नंबर। तो अगर मैं सेकेंड पेज में चले जाऊं और फिर इस हेडिंग के फ्रंट में कर्सर को रखकर इवेंट पेज पर क्लिक करूं तो आप देखिए ये सेक्शन 4th पेज से स्टार्ट हो गया है। फिर है ऑड पेज। अगर आपको नेक्स्ट ऑड नंबर पेज पर न्यू सेक्शन स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज में ऑड पेज सेक्शन ब्रेक लगाया तो वह नेक्स्ट सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा, 3rd पेज से। सो आई होप ब्रेक कमांड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। पेज सेटअप ग्रुप की नेक्स्ट कमांड है लाइन नंबर्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर ऐड करने हैं तो उसके लिए यहाँ कई ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे मैं कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट मार्जिन में लाइन नंबर्स शो होने लगे हैं। लाइन नंबर्स ऐड करना स्पेशली तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको स्पेसिफिक लाइन को रेफर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ इतने ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन है ये सब लाइन नंबर ऐड करने के लिए ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में ये लाइन नंबर्स ऐड करते हैं। जैसे हमने अभी कॉन्टिन्यूअस सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट पेज के बाद नेक्स्ट पेज में लाइन नंबर उससे आगे ही डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर दूं तो हर पेज में लाइन नंबर शुरू से यानी 1 से स्टार्ट होगा। और अगर यहां रीस्टार्ट ईच सेक्शन पर क्लिक कर दूं तो अगर हमने डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया होगा तो वहां से लाइन नंबर शुरू से स्टार्ट होगा। और अगर मैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक कर दूं तो जिस भी पैराग्राफ में मेरा माउस कर्सर होगा उसमें लाइन नंबर शो नहीं होंगे, बल्कि आगे का लाइन नंबर नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। लाइन नंबर को हाइड करने के लिए हम यहां नन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कमांड है हाइफनेशन। सबसे पहले हाइफनेशन को समझते हैं। जैसे अभी हाइफनेशन इनेबल नहीं है क्योंकि यहां नन ऑप्शन सिलेक्ट है, तो अगर मैं किसी पैराग्राफ के एज पर एक बड़ा वर्ड लिखता हूं, इसी को बड़ा कर देते हैं, तो देखिए चूंकि ये वर्ड इस लाइन में नहीं आ सका तो यह नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से हाइफनेशन को ऑटोमेटिक पर सेट कर दूं और फिर से इस वर्ड को लिखूं तो आप देखिए ये वर्ड जितना ऊपर की लाइन में आ सका आया और फिर इसमें हाइफन शाइन लगा और फिर बाकी का वर्ड नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। तो इससे पढ़ने वाले को ये पता रहता है कि ये वर्ड एक ही है, तो इससे जो पैराग्राफ के एजेस पर एक्स्ट्रा स्पेस छूटता है वो नहीं छूटता। ऐसे ही आप मैन्युअली भी हाइफनेशन को सेट कर सकते हैं।
हाइफनेशन ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहां से ऑटोमेटिक हाइफनेशन को डिसेबल कर सकते हैं, हाइफनेट वर्ड्स इन कैप्स को डिसेबल कर सकते हैं आदि। लेआउट टैब का नेक्स्ट कमांड ग्रुप है पैराग्राफ। इस ग्रुप में दी गई कमांड्स का इस्तेमाल आप पैराग्राफ के इंडेंट और उनके बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट इंडेंट का यूज करके पैराग्राफ को मार्जिन से कितना भी दूर कर सकता हूं, ऐसे ही राइट इंडेंट का यूज करके पैराग्राफ को राइट मार्जिन से दूर कर सकता हूं। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ उसी पैराग्राफ में इंडेंटेशन अप्लाई हो रहा है जिस पर मैंने कर्सर को रखा है, लेकिन अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में इंडेंटेशन अप्लाई करना है तो मुझे ऊपर रूलर में मौजूद स्क्वायर मार्कर के बीच में कर्सर को रखना है और लेफ्ट क्लिक दबाकर इसे लेफ्ट या राइट की तरफ ड्रैग करना है। आप इससे पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही राइट साइड से भी आप कर सकते हैं। फिर है स्पेसिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर के स्पेस को बढ़ाना है तो पहले उस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर को रखिए और फिर बिफोर में अप एरो पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस बढ़ता जा रहा है। कम करने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करें। अगर किसी पैराग्राफ के बाद या नीचे के स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए आफ्टर के अप या डाउन एरो पर क्लिक करें। लेआउट टैब का लास्ट कमांड ग्रुप है अरेंज। अरेंज ग्रुप में दी गई कमांड्स का यूज बेसिकली डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स यानी पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स एक्सेट्रा को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहले में हमें डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूं। तो अब चलते हैं पहली कमांड में जो है पोजीशन, जिससे आप इस इमेज की या किसी अन्य ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉप लेफ्ट में, टॉप सेंटर में, टॉप राइट में, ऐसे ही कई अन्य पोजीशन यहाँ दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस भी पोजीशन को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी के हिसाब से टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑटोमेटिकली रैप हो गया है। यानी ऑब्जेक्ट के आ जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेक्स्ट इमेज के साथ इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि पढ़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट कमांड है रैप टेक्स्ट। अगर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट के अराउंड रैप नहीं होता है तो आप यहां डिफरेंट वे में टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अराउंड रैप कर सकते हैं। फिर है ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं तो आप सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट्स के आगे लाने के लिए या सभी ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट में लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर लेते हैं। याद रखिए ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हों। तो इसके लिए 3 to 4 ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने पड़ेंगे। अब अगर हमें ब्लैक कलर वाले ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के आगे लाना है तो आपको ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक लेवल आगे आया कि नहीं, लेकिन अगर आप बार बार ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सबसे फ्रंट में आ जाएगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज आप किसी ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट से आगे लाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को सीधे एक बार में फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक करें। ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के फ्रंट में लाने के लिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करें। हालांकि फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के फ्रंट में ही है। उसके बाद है सेंड बैकवर्ड। सेम ऑप्शंस हैं बट यहां ऑब्जेक्ट बैकवर्ड जाएगा। फिर है सिलेक्शन पैन। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को देख सकते हैं। यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उन्हें शो और हाइड भी कर सकते हैं। फिर है अलाइन कमांड, जिससे आप सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट पेज के लेफ्ट साइड में रख सकते हैं
सेंटर में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। फिर है ग्रुप, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेट, जिससे आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। तो ये थी लेआउट टैब की सभी कमांड्स और उनका इस्तेमाल। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई सवाल है आपका, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको MS वर्ड कोर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप धीरे धीरे MS वर्ड में बेहतर होते जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं। आपसे मिलते हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।